91वां क्वेश्चन देखो क्या है। यदि एक 9 अंकों की संख्या 32x 411 है, 5y2 88 से विभाजित है, तो y का न्यूनतम मान के लिए 4x प्लस y का मान बताना है। क्या दे रखा? 32x 411 है, 5y2 88 से विभाजित है। ठीक है, अब 88 से विभाजित है भाई, तो इसका मतलब इसकी अगर मैं बात करूं तो 8 गुणा 11 होगा। ठीक है, अब 8 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से विभाजित होने चाहिए। ठीक, तो यहां पे हमने लिखा जी, क्या हूं मैं, 8 7 56, किसका न्यूनतम मान चाहिए? ऐसे देखो पहले तो y का न्यूनतम मान, इसका मतलब y का जो कम से कम मान क्या हो सके। तो अगर मैं 8 7 56 पर चला हूं मानने, ठीक है, तो यहां पर कितना होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए 9। अगर 9 होगा तो 6 में से 9 में 6 गए, 3 बचेंगे और 8 चौक हो जाएगा 32, क्योंकि 2 जो आओगा वो या तो 3 के साथ आओगा या 7 के साथ। भाई 8 चौक 32 या 8 नहीं 72। इसका मतलब y का मान जो है वो कितना आ रहा? 9 आ रहा। क्या 9 के अलावा किसी और से बन सके बात? एक और रख के देखो, एक तो ये हो गया। एक अगर मैं इसकी जगह 9 की जगह 1 रख के देखूं, 9 की जगह अगर मैं 1 रख के देख रहा तो भी बन सकती है बात। 8 छंग 48, ठीक है, और ये बचे 3 2 8 चौक 32। अब ये देखो कम कौन सा है, या तो हम 9 रख के बाद बना पा रहे या हम बना पा रहे 1 रख के बाद, और कम है हमारा कौन सा? 1। तो इसका मतलब y का मान तो आ गया तुम्हारा 1। अब यहां पर बाकी मान रखो जी, y की जगह 1 रख दो, और अगर 11 से 22 की बात कर रहे हैं तो ऐसे निशान लगा दो एक छोड़ के। ठीक, इन्हें लिखो जी 3 प्लस x प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2 बराबर 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1। अब देखो भाई 4 और 2 6, 5 और 1 6 हो गए, और 1 और 1 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 3। फिर वही बात है, माइनस मान नहीं सकती, किस में होगी? प्लस में। इसका मतलब इसे 11 में से 3 को घटाना पड़ेगा। क्या आया? 8। और मान जो चाहिए तो जो मान निकालना वो निकालना 4x माइनस वाई का, और x की जगह रखेंगे 8 और y की जगह रखेंगे 1। तो 8 चौक 32, 32 में से 1 घटा देंगे, क्या बचेगा? 31, और ये इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें। यदि 8 अंकों की संख्या दी गई है जो 88 से विभाजित है, तो 5x माइनस 8y का मान बताना। तो जो 8 अंकों की संख्या वो लिख लो पहले जो दी गई है, और ये 88 से विभाजित है, इसका मतलब यो फिर वही बात है 8 गुणा 11। इसका मतलब लास्ट के जो हमारे 3 अंक हैं वो 8 से विभाजित होने चाहिए। तो यहां लिख लो भाई, क्या होगा देखेंगे अभी। 8 एकम 8, कितना बचा? 1। 8 एकम 8, कितना बचा? 3। तो यहाँ क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 8 चौक 32 हो जाएगा। तो इसका मतलब y का मान कितना आ गया? 2। अब बाकी जो का तू लिखो, y का मान रख दो। अब 11 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है कि 1 छोड़ के हम काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1 बराबर 7 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 9 और प्लस 2। तो 9 से 9 गया, 2 से 2 गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 7। अब माइनस 7 आ नहीं सकती, तो 11 में से माइनस 7 कर देंगे तो बचेगा 4। निकालनी 5x माइनस 8y की, तो 5 गुणा x का मान आया 4 और y का मान आया 2। तो 5 चौक 20 और 8 दूनी 16, तो 4 जो है वो प्लस क्या होगा? ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 93 क्या है। यदि 8 अंकों की संख्या दी गई है जो 72 से विभाजित है, तो 5x माइनस 3y का मान बताना। तो 8 अंकों की जो संख्या है वो ले लो भाई, क्या है?
और यो विभाजित जो है वो 72 से है। 72 का मतलब हो गया 8 निम 72। जो संख्या 8 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी, वो 72 से भी होगी। लास्ट के 3 अंक पकड़े हमने, 8 से भाग करके देखा, 8 तिया 24 बचे 7, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 8 निम 72। ठीक है, तो इसका मतलब y का मान एक बार फिर से कितना आ गया, 2 आ गया। अब बाकी सारे मान रखो भाई। x का निकालना, तो अंकों का योग क्या करेंगे, अब 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 का नियम क्या है, अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तो 9 छोड़ दो, जो 9 है, एक यो 9 छोड़ दो जी, 8 और 1 9 भी छोड़ दो, 7 और 2 9 भी छोड़ दो, 5 और 3 8। 8 में क्या जोड़ो कि वो 9 से विभाजित हो जाए, 1 या भाग कर दो इसे 9 से, 9 एकम 9। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और मान किसका निकालना, मुझे मान निकालना है 5x माइनस 3y का। तो 5x का मान कितना आया था हमारा, 2, सॉरी x का मान आया था 1 और y का मान कितना आया था, 2। तो 5 माइनस 6 तो आ गया माइनस का 1। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है, x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या दी गई है वो 72 से विभाजित है। तो जो 7 अंक की संख्या वो लिखो, वो है 56 x 52 और किससे 72 से विभाजित है। तो 72 का मतलब 8 निम 72। जो संख्या 8 से और 9 से विभाजित होगी वो 72 से विभाजित होगी। अब x का मान निकालना, सीधा सीधा 9 का नियम लगा दो, अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 5 और 6 11, 5 और 6 11, 11 11 22 और 7 22 और 7 हो गए 29। तो 9 से भाग कर दो, 9 चौक कितने की कमी पड़ रही है हमें, 7 की। इसका मतलब जो x का मान है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहीं पर ले लो क्वेश्चन नंबर 95 में, देखो क्या है। यदि 6 अंकों की संख्या 4x 573y 72 से विभाजित है तो x प्लस y का मान बताना। 4x 573y फिर 72 से विभाजित है, तो 72 का मतलब फिर वही है 8 निम 72। अब पहले 8 का नियम लगाओ, तो 7 3y लिखा हमने, 8 से देखेंगे भाई, 8 निम 72। ठीक है, कितना आया, अब यहां क्या होना चाहिए, 6, 8 दूनी 16। जब 6 होगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसका मतलब y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। y का मान कितना आ गया, 6। बाकी मान रखो। अब किससे विभाजित है, 9 से, तो अंकों का योग जो 9 आ रहा है उसे छोड़ दो, बाकी दो, 6 और 3 9। ठीक है, 5 4 9, क्या बचा, 7। तो 7 को अगर मैं 9 से भाग करूंगा तो 9 एकम 9, कितने कमी पड़ रही है मुझे, 2 की। इसका मतलब ये 2 किसका मान है, x का, और मान चाहिए मुझे x प्लस y का। इसका मान आया 2 और इसका आया 6, तो टोटल मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है, यदि 9 अंकों की संख्या 72 से विभाजित है तो 4x माइनस 3y का मान बताना है। 9 अंकों की जो संख्या वो लिखो क्या है, और इसको दिया इसने जो 72 से विभाजित है, इसका मतलब 8 निम 72। फिर वही बात है। ठीक है, पहले हम लास्ट के 3 अंक देखेंगे, किससे भाग करेंगे हम, 8 से। 8 निम 72, कितना बचा, 6। तो यहां क्या होना चाहिए, 4 8 2। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब 4 आया, तो y का मान तो आ गया हमारा 4। बाकी मान रखो। अब क्या है, 9 से देखना, तो अंकों का योग 9 जो आ रहा है वो छोड़ दो, 9 यो छोड़ दो। ठीक है जी, 6 और 3 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, और कुछ नहीं 9 बढ़ना। तो 8 8 16 7 23। अब 23 में क्या जोड़ो कि वो 9 से कट जाए, तो 9 तिया 27। इसका मतलब इसका मान कितना आ गया, 4। तो x का मान भी 4 है और y का मान भी इस बार 4 ही आया। लेकिन मान किसका निकालना, मान निकालना हमें 4x माइनस 3y का। तो 4 गुणा 4 और 3 गुणा 4, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, तो उत्तर आया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 में, 7 अंकों की संख्या दी गई है, यदि 72 से विभाजित है तो 2x प्लस 3y का मान बताना है। कंडीशन है कि x का मान y से बड़ा होना चाहिए। देखो भाई क्या है,
54x 29y 6 किससे विभाजित है? 72 से। 72 का मतलब 8 नीम 72। अब लास्ट के वही पकड़ो भाई, 3 अंक और इसे 8 से भाग करके देखो तो 8 ही कम 8। ठीक, अब यहां पे क्या हो कि इसका मान बन जावे। यहां पे क्या हो भाई, अगर मैं यहां पे 1 रख रहा तो क्या होगा, 8 ही कम 8 कितने बचेंगे? 3 और फिर बनेगा 36। तो 8 चौक 32 में नहीं, 2 रख रहा तो कितने बचेंगे? यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 12, फिर बचेंगे 4 और होगा 46 पहाड़े में नहीं आता। अगर मैं रख रहा हूं यहाँ पे कितना, अगर यहाँ रख रहा हूं 3, ठीक है, तो यहाँ होगा 13। 8 ही कम 8 कितने बचेंगे? 5, 8 7 56 बन जाएगी बात भाई। 8 ही कम 8 कितने बचे? 5 और 8 7 हो जाएगा 56। इसका मतलब y का मान कितना आया? y का मान आ गया तुम्हारा 3। अब यहां 3 रख दो जी, फिर देखना 9 से, 9 से अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 5 4 9 हो गया, 9 हो गया, 6 और 3 9, क्या बचा? 2। अब 2 मैं क्या जोड़ूं कि वो 9 से विभाजित हो जाए? तो 9 एकम 9 7, तो x का मान कितना आ गया? 7। और उसने यो भी कहा था कि x का मान y से बड़ा होना चाहिए। x का मान 7 है, y का मान 3 है, तो ठीक है, बात सही है। अब जो पूछ रहा है वो निकाल दो। निकालना है 2x प्लस 3y का मान, तो 2x का मान 7 है और y का मान 3 है, तो 7 दूनी 14 और 3 तिया 9, कितने बने? 23। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाजित होता है? तो 3 क्रमागत संख्या लिखो, 1 3 5। इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो 1 और 3 4 और 5 9। अगर आगे देखें 3 5 7, तो 3 और 5 8 और 7 15। मतलब मैं ये देख पा रहा कि चाहे 9 हो चाहे 15 हो या आगे हो कोई संख्या, तो 9 3 से कट रही, 15 भी 3 से कट रही, तो वो संख्या कौन सी है जो सबको काट देगी? वो है 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया 99। देखो भाई क्या है, 10 अंकों की एक संख्या दी है जो 72 से विभाजित है, तो x के सबसे बड़े मान के लिए 2x प्लस 5y का मान चाहिए। तो पहला हमने क्या करा, लास्ट के 3 अंक पकड़े, क्योंकि 72 के लिए 8 नहीं 72 हो गए। ठीक है, कई क्वेश्चन आ लिए 72 वाले तो यहां पे क्या करेंगे, हम 8 से भाग करेंगे। 8 तिया कितने बचे? 7। अब क्या होना चाहिए? 2। 8 नीम 72। इसका मतलब y का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब बाकी यहां रखो जी, ठीक है। अब यहां पर 9 के लिए क्या है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो जो 9 बनने हो छोड़ दो। 9 गया, 7 और 2 9 गया, ठीक है, 4 और 5 9 गया, 6 और 3 9 गया, 8 और 1 9 गया। इसका मतलब सारे कट गए। इसका मतलब x का मान क्या हो सके? 0 हो सके या फिर 9 भी हो सके। ठीक, अब देखेंगे मान किसका होगा, उत्तर जो किसका होगा। यहां पे मान जो निकालना वो निकालना 2x प्लस 5y का। अब अगर मैं 0 रख रहा तो 2 गुना 0 प्लस 5 गुना 2 तो 10 आ गया। और अगर मैं 9 रख रहा तो 2 गुना 9 प्लस 5 गुना 2, तो 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 और 18 28। अब ऑप्शन में देखो क्या है, ऑप्शन में 28 भी है और 10 भी है। तो उसने कहा x के सबसे बड़े मान के लिए, तो x का सबसे बड़ा मान कौन सा हो सके? 9 हो सके। 0 तो छोटा है, 9 बड़ा है। अगर ये 28 ऑप्शन में ना हो तो उत्तर 10 सही है, लेकिन अगर दोनों है तो कौन सा सही है? 28 सही है, क्योंकि जो बड़े मान की बात करी वो x का बड़ा मान 9 है, इससे बड़ा मान ना तो हो सकता और इससे दूसरा मान बड़ा कोई है नहीं। 100वां क्वेश्चन क्या है, 7 अंकों की संख्या दी गई है जो 72 से विभाजित है, तो 2x माइनस 3y का मान बताना। यो आ गया 64, x 29y 6, फिर 72 से विभाजित है तो 8 निम 72। अब हम इसे क्या करेंगे, फिर वही भाग करेंगे 8 से। 8 ही कम 8
तो ऐसे कई क्वेश्चन आ लिए, तो 3 पे जाके बात सही बने, तो 8 एकम 8 और 8 सते 56। पहले भी क्वेश्चन देखा हमने, वहां 3 रखना पड़ा था हमें, वो 1 2 3 रख के दिखाया था मैंने, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। बाकी मान रखो। अब 9 की बात कर रहा, तो 9 गया, 6 और 3 9 गया, 6 और 4 10 और 2 12, 12 में क्या जोड़ूं कि वो 9 से विभाजित हो जाए, तो 9 दूनी 18, मतलब 6 की कमी पड़ रही, तो x का मान हो गया। मान किसका निकालना, मान निकालना 2x माइनस 3y का। x का मान 6 है और y का मान कितना आया था, 3 आया था। तो 6 दूनी 12 और 3 तिया 9, 12 में से 9 गए 3 आ गए, 12 में से 9 गए 3 आ गए। अब आया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 101, भी लगभग ऐसा ही है। उसने कहा यदि 8 अंकों की कोई संख्या दी गई है 88 से विभाजित है, तो 6x प्लस 6y का मान बताना। तो जो संख्या है वो लिख लो पहले, और ये 88 से विभाजित है, इसका मतलब 11 8 88। तो पहले 8 की बात करें तो लास्ट के 3 अंक पकड़ो, और अगर मैं 8 से भाग कर रहा हूं तो 8 एकम 8, यहां क्या होना चाहिए, यहां 3 होना चाहिए, 8 चौक 32। ठीक है, तो इसका मतलब y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 3। अब मान रख दो यहां पे, बाकी जो आ गया 3 0 x 5 5 8 3 और 2। अब किसकी बात कर रहा है, 11 की। 11 में क्या है, एक अंक छोड़ के चले, ऐसे निशान लगाओ। ठीक है, जो आ गया 3 प्लस x प्लस 5 प्लस 3 बराबर 0 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2। ठीक है भाई, 5 से 5 गया, ये हो गया 3 और 3 6 और 8 और 2 10, 10 में 6 गए बचे 4। जो मान निकालना था वो निकालना था 6x प्लस 6y का, मतलब 6 ले लो कॉमन, अंदर बचा x प्लस y। x का मान हो गया 4 और y का मान हो गया 3। 4 और 3 7 और 7 छंग होते हैं 42, और ये उत्तर हो गया। देखो भाई 102 क्वेश्चन क्या है, 10 अंकों की संख्या दी गई है जो 88 से विभाजित है, तो x प्लस y का मान बताओ। तो ये 10 अंकों की जो संख्या है वो लिख लो पहले, 88 से विभाजित है, इसका मतलब 11 8। अब यहां पर ले लिया फिर वही बात। ठीक है, क्या लेंगे भाई, y का मान फिर 3 आ रहा, 8 एकम 8, क्या रखूं यहां पे, जो यो कट जावे, या तो 7 रखूं या 3 रखूं, छोटा मान रखूंगा मैं 3 रखूंगा, 8 चौक 32। तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 3। अब ये 3 रख दो यहां पे। अब 11 की बात कर रहा, तो एक छोड़ के चलो, यो एक छोड़ना, एक छोड़ दिया, एक छोड़ना, एक छोड़ना, 1 प्लस 2 प्लस x प्लस 5 प्लस 3 बराबर 2 0 5 8 और 2। ठीक है भाई, अब देखो ये हो गया तुम्हारे 5 और 3 8 और 2 10, और 8 और 2 10। x का मान कितना आ गया, 5 और 2 7 में से 1 घटा दो 6। मान किसका निकालना, मान निकालना हमें x प्लस y का। तो x का मान 6 आ गया, y का मान 3 आ गया, तो टोटल आ गया हमारा 9 मान। 103 पे आ जाओ भाई। 103 क्या है, यह है 146 स्टार 48 में स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जिससे कि ये 8 से विभाजित हो जाए। तो देखो लास्ट के 3 अंक चाहिए हमें, यहां देखें क्या होगा, 8 से विभाजित। अब जब बड़ी की बात कर रहा तो ऊपर की तरफ से रखा चलो, पहले 9 रखा चलो। अगर मैं 9 रख रहा तो 8 एकम 8 14 हुए, 8 एकम 8 6 64 हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब फिर क्या रखूंगा, 8। ठीक है, जब मैंने 8 रखा तो 8 तो कुछ नहीं बचा, 4 0 लगाई और 8 छंग 48। इसका मतलब इसका जो स्टार का सबसे बड़ा मान क्या हो सके, 8 हो सके। 9 ने संतुष्ट नहीं करा, 8 ने कर दिया। तो 4 क्या है, जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाए तो 8 शेष बचता है, x के कितने मान संभव है। मतलब 200 को भाग कर रहे तो 8 शेष बच रहा, तो अगर मैं 8 घटा दूं तो इसका मतलब यो है जिससे हमने भाग करा वो 192 को काट रहा,
अब ऐसे मान कितने संभव है? एक तो खुद 192 ही हो गया, ठीक है। एक इसको जो है इसका आधा कर दो, तो 2 से भाग कर दो, 2 नहीं 18 और 2 6 12। 3 से भाग होता हो तो वो भी कर दो, 3 से भाग करा मैंने तो कितना है, 3 6 18, 3 चौक 12। 4 से भाग होता वो भी कर दो, 4 चौक 16 और कितने बचे, 3 4 8 32, वो भी हो गया। 5 से भाग लगने का नहीं, 6 से भाग होता वो भी करो, 36 18 और कितने बचे, 1 6 दूनी 12। 7 से भाग, 7 दूनी 14, 5 नहीं, 8 से भाग करूं, 8 दूनी 16, कितने बचे, 3 8 चौक 32। 9 से भाग, 9 दूनी 18, नहीं कटता, ठीक है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते चले जाओ, मतलब अब अगर हम देखें 24 से नीचे को आ जाओ, अब इधर जो है अगर आगे बढ़ रहे हैं, 9 से नहीं कटने का, 10 से नहीं कटने का, 11 से, 11 88 नहीं कट रहा, 12 से, 12 एकम 12, 12 एकम 12, कितने बचे 7, 12 6 72, कट गया, ठीक है। उसके बाद क्या, 12 के बाद 16 से ही कटेगा, 16 से कटेगा तो 12 होगा, 16 से घटेगा तो 12 होगा। इसके बाद जो है अब 12 से नीचे देख लो कोई संख्या काटती हो इसे, 12 से नीचे कौन सी संख्या काट रही, 12 से नीचे अगर देखा है तो 12 तक आ लिए थे हम, 12 से नीचे है, सॉरी 12 से नीचे तो आ लिए, कितने टोटल मान हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मान 8 है, 8 है 12 तक, मतलब इधर से तो हम बढ़ते ही जा रहे थे, वापिस 12 पे आ लिए, इसका मतलब 8 मान है। और 8 मान किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, इससे ज्यादा है भी नहीं, आगे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं हमें। 5वां देखो, उसने कहा 708 x 6 y 8 z 9, 9 अंकों की संख्या 99 से विभाजित है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना। अब 99 का मतलब है 11 नियम 99, 9 का नियम लगाओ, अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 9 से, तो जो 9 बनने उन्हें छोड़ दो, यो बना 9, 8 8 16, 16 और 6, 16 और 6 22 और 7 29, ठीक है। 29 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड कर दो इसे, है ना। अब 29 में क्या जोड़ू मैं कि वो किससे कट जावे, 9 से कट जावे, तो 9 चौक 36, इसका मतलब इनका योग कम से कम 36 होना चाहिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान जो है कितना हो जाएगा, 36 में से 27 29 घटा दो, कितना आ गया, 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 106, 106 देखो क्या है, संख्या दे दी 94 स्टार 23 57 11 से विभाजित है तो स्टार का मान बताना। अब वही कर दो जी, एक छोड़ गए तो 9 प्लस स्टार प्लस 3 प्लस 7 बराबर 4 प्लस 2 प्लस 5, 4 5 9, 9 से 9 गया, 7 3 10 हो गए, तो 2 माइनस 10 कितना बच गया, माइनस के 8, माइनस नहीं आ सकता, किसकी बात कर रहा था, 11 की, तो 11 में से 8 घटा दो, कितना बचा, 3, यही उत्तर है। 107 देखो क्या है, यदि 6 अंकों की संख्या दी गई है, 2 दी गई है, पहली 11 से और दूसरी 72 से विभाजित है तो 5x माइनस 2y का मान बताओ। अब ये जो दे रखी, ये दे रखी इसने 11 से, 11 का मतलब एक अंक छोड़ दो, निशान लगाओ, x प्लस 5 प्लस 2 बराबर 3 प्लस 6 प्लस 4, तो x बराबर 6 और 4 10 3 13 में से 7 घटा दो, उत्तर आ गया इसका 2 6। अब दूसरी जो संख्या दे रखी उसकी अगर मैं बात करूं, वो दे रखी है 125 7y4, इसे कराए 72 से विभाजित है, 72 का मतलब हो गया 8 नियम 72, 9 का नियम लगा दो, 9 का आसान है, 7 और 2 9, ठीक है, 5 और 4 9, बचा क्या 1, तो 1 को अगर मैं 9 से भाग करूंगा तो 9 एकम 9, कितना आ गया 8 आ गया, तो y का मान आ गया 8। मान चाहिए मुझे किसका, मान मुझे निकालना है 5x माइनस 2y का, तो 5x का मान 6 है, y का मान 8 है, 5 छंग 30 और 8 दूनी 16, तो आया 14। फिर आया क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर आया 108, दे रखा यदि संख्या 9 से विभाजित है तो 2x का मान दे रखा, ये जो संख्या दे रखी है
ये 9 से विभाजित है, तो 2x का मान बताना। तो पहले तो 9 जो बनने वो छोड़ दो, ठीक है। 8 और 6 14, 14 को 9 से भाग करूं तो 9 दूनी 18, उससे ऊपर ही चलना, जस्ट उससे कम नहीं और बहुत ज्यादा नहीं, केवल एक मान नहीं ऊपर चलानी है तुम्हें। जो आ गया 4, तो इसका मतलब x का मान आ गया 4, लेकिन मान चाहिए 2x का। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 109 भी देखो क्या है। उसने कहा यदि संख्या 1005x 4 8 से पूरी तरह विभाजित है, 1005x 4 8 से पूरी तरह विभाजित है, 8 की बात कर रहा, तो इसका मान बताना। अब लास्ट के 3 अंक पकड़े मैंने, 8 से भाग करूं तो पहले मैं 0 रख के देखूं, 50 हो गया, 8 6 48, 2 बच गए और 8 तिया 24। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है? देखो भाई 110 क्या है, 67 की घात 67, 67 की घात 67 प्लस 67 को 68 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा? ठीक है, अलग अलग भाग कर दो भाई। इसे लिखो 67 की पावर 67 बटे 68 और इसे लिखो 67 बटे 68। जब मैं 67 से 67 को 68 से भाग दूंगा तो एक बचेगा माइनस का, माइनस का 1 की पावर कितना आ गया? 67, और इसे जो का तू लिख दो या माइनस 1 लिख दो, बाद में घटाना पड़ेगा। जो कितना बचा? माइनस का 1 प्लस 67, तो कितना बचा? 66, और ये उत्तर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 देखो क्या है, 2 की पावर 16 माइनस 1 किससे विभाजित है? तो इसकी पावर भी 16 लगाई जा सके। इसे क्या लिख सकूं मैं? 2 की पावर 8 की पावर 2 और 2 यो लिखेंगे 1 की पावर 8 की पावर 2। इससे क्या फायदा हो रहा है? एक बार जोड़ दूं, एक बार घटा दूं। ठीक है भाई, ये तो आ गया 2 की पावर 8 प्लस 1। ठीक, इसे और तोड़ सकूं मैं क्या? इसे 2 की पावर 8 की पावर 2, 4 की पावर 2 और 1 की पावर 4 की पावर 2 भी लिख सकूं मैं इसे। फिर वही करो, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो आया 2 की पावर 4 प्लस 1 और ये आ गया 2 की पावर 4 माइनस 1। अगर मैं इसे तो जो का तो छोड़ दूं और इसे हल करूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 प्लस 1 आ गया और ये 16 माइनस 1 आ गया। ये आ गया 2 की पावर 8 प्लस 1, ये आ गया कितना? 17, और ये आ गया 15। जोन सा भी उत्तर आ रहा हो वो लगा दो। क्या आ रहा है इसमें? देखो ये है क्वेश्चन नंबर 111, 17 दे रखा ऑप्शन में सी में, तो जो सी ऑप्शन है वही सही है इसका। नंबर क्या है? 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 जो है किससे विभाजित होगा? 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12। इसे लिखेंगे 7 की पावर 6 की पावर 2, इसे लिखेंगे 4 की पावर 6 की पावर 2। एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटा देंगे। जोड़ने वाले को कुछ नहीं करना, जो करना घटाने वाले को ही करना, क्योंकि जोड़ने वाली वैल्यू बड़ी हो गए, हमें जो भी वैल्यू मिलेगी छोटी से मिलेगी 99%। इसे लिखेंगे हम एक बार फिर से 7 की पावर 3 की पावर 2 और इसे लिख देंगे हम 4 की पावर 3 की पावर 2। इसे कुछ मत कहो, इसे एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। ठीक है, अब पहले इसे इन्हीं को हल कर लो। 7 की पावर 3 का मतलब 343 और 4 की पावर 3 का मतलब 64। इसे जो तो लिख दो, इसमें कुछ छेड़ा-छेड़ी करो ना, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। ये 343 माइनस 64, यह जो तो लिख दो। इसे जोड़ा तो यह आया 7 0 407 आया। इसे घटाया, 13 में 4 गए, 13 में 4 गए 9 और 13 में 6 गए 7, यो आ गई। अब यहां पे हमें यो देखना इनमें से कौन सी संख्या इसे काट पा रही है। ठीक है, अब देखो जैसे हम ट्राई किस पर करेंगे, इसने 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया इसने 34, दूसरा दिया 33, तीसरा 36 और चौथा 35। तो 33 से ट्राई कर लो, 33 से
कोई सी भी संख्या को अगर हम काटने की कोशिश करेंगे 33 से काट के देखो, 33 ही बन सके, क्योंकि देखो जो पहली संख्या है तुम्हारी 34 वो सम है, ये भी सम है, तो कटने का मतलब ही नहीं। जो तीसरी संख्या 36 वो सम है, कटने का कोई मतलब नहीं। 35 है वो कटेगी जिसमें लास्ट का अंक 0 या 5 होगा। तो अगर ना भी भाग दूं मैं इसे, तो सीधा सीधा सा जो ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा है, बी है, वही सही आऊगा। काट के देख के बताओ कि इसमें यो वाली कट रही संख्या या यो वाली एक जरूर कटेगी। 113वां क्वेश्चन है, 2 की घात 31 को 5 से भाग दे तो कितना शेष बचेगा। 2 की घात 31 को 5 से भाग दे तो कितना शेष बचेगा। तो देखो हमने पहले ही बताया था, जब भी ऐसे भाग करना हो इससे एक कम या ज्यादा तक ले जाओ इसे, तो 2 दूनी 4 हो गए, इसका मतलब 2 की पावर 2, और 2 से अगर 31 को भाग दूंगा तो आऊंगा 15 और बचेगी फिर भी एक घात, तो ये हो गया 4 की पावर 15 और ये बन गया 2/5। अब अगर मैं 4 को 5 से भाग दे रहा हूं तो -1 आ रहा, तो -1 की घात 15 आ गई, जुगा तो बच गया 2, और ये बच गया माइनस का 1 गुणा 2 मतलब -2, और शेष कभी माइनस में होता नहीं, तो 5 में से 2 को घटा दो, कितना बचा 3। अब देखो 114 क्या है, 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27 और 3 की पावर 28 है। तो कॉमन ले लो यहां से 3 की पावर 25 को, आ गया 1 प्लस 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, ठीक है। तो आ गया 3 की पावर 25, यह आ गया 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस कितना आ गया 27, 27 और 9 36 और 4 40। तो ये जो 3 की पावर 25 गुणा 40 आ रहा, अब ऑप्शन में देखो किससे कट रहा, 40 4 से कट रहा, बिल्कुल कट रहा। ये तो पहले सॉरी ऑप्शन ए में है 11, 11 से नहीं कटता, 16 से नहीं कट रहा, 25 से नहीं कट रहा, या 30 से, बताओ किससे कटेगा। अब थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ए ऑप्शन 11, बी ऑप्शन 16, सी ऑप्शन 25 और डी ऑप्शन 30। अब देखो यो है 3 की पावर 25 गुणा 40, ठीक। 11 से तो कोई मतलब ही नहीं है विषम संख्या। 16 से देखो, अगर मैं बटे में 16 रखूं तो 16 से कटूं तो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40 हो गए, लेकिन अब 2 ना तो 3 को काट पा रहा ना 5 को काट पा रहा, इसका मतलब यो भी गड़बड़ है। आगे बढ़ो जी, 25 की बात करूं तो 5 8 40 हो गए और 5 पंजे 25। अब 5 जो है ना तो 3 को काट पा रहा और ना 8 को काट पा रहा, इसका मतलब यो भी छोड़ दो। फिर आ रहा है 30, तो 0 से 0 गई और 3 से 3 कट जाएगा, इसका मतलब इसका उत्तर यो सही होगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 115 क्या है, 2 की पावर 51 प्लस 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 53 प्लस 2 की पावर 54 प्लस 2 की पावर 55 किससे विभाजित है, ठीक है। तो यहां हमने 2 की पावर 50 अगर मैं कॉमन ले तो एक बात ध्यान रखना कि अगर ये गिनती में 4 है तो जो पहली टर्म है पहला पद है वही कॉमन लेना, और गिनती में ये 5 है तो एक कम घात कॉमन लेनी, जल्दी और आसान काम हो जाए। 2 की पावर 1 बचा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, इसे जो का तू छोड़ दो, यहां आ गया 2 4 8 16 और 32, सबको जोड़ दो, देखो ये कितना है 16 और 32 48, 48 और 10 58 और 4 62 हो गई। अब ये किससे कट सके, ऑप्शन ले लो। पहला ऑप्शन 23, कोई मतलब ही नहीं बैठता अभाज्य संख्या। दूसरा ऑप्शन 58, 58 से यूं नहीं कटे, 2 से कट जाएंगे दोनों, लेकिन बचेगा 29, छोड़ दो। तीसरा ऑप्शन है 124, रख के देखो 124, तो 62 दूनी 124 और 2 से 1 2 कट जाएगा, तो यो इसका उत्तर सही है।